Good morning, everyone. Welcome to WowWires. So we have a backlog of 24th of October and 23rd of October. तो अभी 24th of October देख लेते हैं. By evening, I'll be covering 23rd of October as well. So before we start our editorial session, ritual पूरा कर लेते हैं. This is our Telegram channel. Here we are providing you the editorial notes, and from now onwards, you will be getting Vision Monthly Magazine summaries as well. Okay, so if you want, you can join it. Okay, and you will get the benefit of downloading the editorial notes and get the updates of our videos as well. चलिए शुरू करते हैं. The first thing is decipher Samba politics in Brazil. अब बेसिकली ब्राजील में जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से उसको कवर किया है एंड इसको कंपेयर किया है इंडियन इलेक्शंस के साथ. तो इसको थोड़ा देख लेंगे हम एक बार. Vital intervention, Supreme Court must do everything possible to curb the propagation of hate speech. Hate speech से related है ये आर्टिकल, ये भी देखेंगे. Out of favor, the military, not Imran Khan, is the real threat to Pakistan's democracy. ये किसी काम का आर्टिकल नहीं, इसको छोड़ दिया है. Ancient stewardship now stamped on the present. This article, देखिए एक important चीज ये है, it is written by गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इसमें जो है बेसिकली जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है, मेन फोकस जो है टुवर्ड्स डेक्कन प्लेट्यू है, उसके बारे में डिस्कशन किया है. तो ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. गाइज प्लीज join our telegram channel and download these notes. See, in just 1.5 page we have covered the complete editorial. Many days we are covering it in just one page also. So overall in a month you won't be having more than 20 pages. Okay, that will really help you in your mains examination. चलिए पहले पढ़ते हैं ये हेट स्पीच वाला. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए क्या कहा है कि टू बी प्रोएक्टिव इन डीलिंग विथ हेट स्पीचेस बाय टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल कंप्लेन. मतलब कंप्लेन आए चाहे नहीं आए, अगर आपको पता है तो आप जो है प्रोएक्टिव मेजर कीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है. ये डायरेक्शन बेसिकली जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस के लिए दिया गया था बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग हेट स्पीच इश्यूज और रिट पिटिशन जो आई हुई है. ठीक है. ये रिट पिटिशन किसके लिए आई थी? एक हरिद्वार में कॉन्क्लेव हुई थी, रिलीजियस कॉन्क्लेव. वहां पर बहुत उल्टा सीधा बोला गया था. ठीक है, उससे रिलेटेड है. इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. डिसाइफरिंग सांबा. ठीक है, ये हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला अक्टूबर 30 को. ठीक है. सबसे पहले इनका हम इलेक्टोरल प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, कैसा काम करता है ये. ठीक है. First round of election takes place every 4 years on the first Sunday of October. If no candidate gets 50% plus 1 vote, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है 50% plus 1 वोट, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग हो रही. ठीक है. द रन ऑफ बिटवीन द टॉप 2 इज हेल्ड इन अक्टूबर 30. ठीक है. तो वही हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गॉट 48.4%, अदर गॉट 43.2%. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब देखिए हो क्या रहा है कि पूरा जो लैटिन अमेरिका है ना, लेफ्टवर्ड जो ट्रेंड है वो हो रहा है. ठीक है. तो इसलिए ये जो ब्राजील का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि वेदर हियर आल्सो द पार्टी विच इज लेफ्ट लीनिंग विल कम और नॉट. लेफ्ट लीनिंग बेसिकली विच इज प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर. ओके. एंड रिजेक्टिंग न्यू लिबरल पॉलिसीज, जो कि बेसिकली यूएस की पॉलिसीज है. ओके. चलिए ब्राजील और इंडिया का कंपैरिजन देख लेते हैं. लैंड के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ब्राजील जो 2.59 टाइम्स है इंडिया का. पॉपुलेशन के हिसाब से वो 213 मिलियन है, वी आर 1.3 बिलियन. जीडीपी इज ऑलमोस्ट हाफ, इंडिया इज हैविंग 3.2, दे आर हैविंग 1.6. एवरेज इनकम ब्राजील में जो है 7,720 है, इंडिया में जो है उसका 1/3 है, 2,107. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट ब्राजील में 14.4% है, इंडिया में बस 6% है. ठीक है. दिस मे बी फॉल्स ऑल्सो, आई can't say that is completely correct. मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है दोनों जगह. एक्टिव प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जगह. वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है. सोशल मीडिया दैट प्लेज अ पावरफुल रोल इन ड्राइविंग परहैप्स डिटरमाइनिंग इलेक्शन आउटकम्स. ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं. ब्राजील हैज अ लार्ज मिडिल क्लास, इंडिया में भी है. हाईली स्किल्ड एलीट, ह्यूज नंबर ऑफ पुअर पीपल, एंड फाइनली सिग्निफिकेंट डायस्पोरा सिमिलर टू इंडिया. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जो राइटर उन्होंने एक इंस्टांस की बात की कि न्यूयॉर्क में I was staying and came up thousands upon thousands of Brazilians eagerly waiting their turn at the polling station in Midtown. न्यूयॉर्क में पोलिंग स्टेशन. अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ब्राजील जो है वहां पर वोटिंग
एंड डुअल सिटीजनशिप है, कंपलसरी वोटिंग है और डुअल सिटीजनशिप है। इसलिए जो आदमी न्यूयॉर्क में भी है, न्यूयॉर्क का सिटीजन है, वो वोट कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, वहां पर भी इंडिया की तरह ईवीएम सिस्टम है, दैट इनकॉर्पोरेट्स बायोमेट्रिक सिस्टम एज वेल। अगर 2020 का डेटा देखेंगे तो 119 मिलियन वोटर्स टोटल, देखिए उनकी पॉपुलेशन है 213, मतलब कितना डायस्पोरा जो है उसका वो वोट कर रहा है। हैड देयर फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड, 6 presidential elections voter turnout was almost 80%, and they give the result on the same day. They have electoral court, we have election commission, okay, which manages elections, and they have a power. See, it had publicly and courageously called out President Bolsonaro when during the campaign he had suggested the likelihood of voter fraud and EVM tampering. An independent electoral management body, देखिए इलेक्शन कमीशन के लिए भी लिख सकते हैं, an independent electoral management body willing to call out an interfering executive is a bedrock of a democracy. ये अच्छी लाइन है, आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड ये सब हमने पढ़ लिया। वहां पर भी देखिए मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम है, समटाइम्स दे यूज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड समटाइम्स दे यूज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2022 जो इलेक्शन है वो हाईली पोलराइज्ड है, ठीक है, और सेम सिनारी थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है। किस तरीके का पोलराइजेशन कि कंसेंसस इज ब्रेकिंग डाउन, देयर इज नो ओवरलैपिंग, एवरीवन इज पोलराइज्ड टू सम एंड, ठीक है। Not just what constitutes a desirable future, but also the means to get there. Means और क्या हमको फ्यूचर में चाहिए, दोनों चीज कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी है बिटवीन मार्केट फोर्सेस वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, ट्रिकल डाउन वर्सेस सेफ्टी नेट, ग्रोथ वर्सेस विथ डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस ग्रोथ रिजल्टिंग इन लेवलिंग अप, कल्चरल नेशनलिज्म वर्सेस कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है। ये जो है डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से पोलराइजेशन हुआ है। चलिए 1989 में ब्राजील ने एक इनिशिएटिव लाया था पार्टिसिपेटरी बजटिंग, सिमिलर जो है केरला में पीपल्स कैंपेन फॉर द 9th प्लान यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए मिडिल क्लास जो है इट वाज टर्म्ड एज अ बुलवर्क अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक बैकसाइडिंग, लेकिन आज की डेट में वही फैसिलिटेटर होता जा रहा है डेमोक्रेटिक बैकसाइडिंग का, कोई डिस्कशन कोई करना ही नहीं चाहता। अर्लियर दे वर नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कॉर्नर्स, दे वर सेंट्रलिस्ट बेसिकली, जो मिडिल क्लास होता है। नाउ दे are moving from the center of politics, now shifted to extreme, letting public reasons get swept out acute ideology. इसी की वजह से देखिए ये दो बिल्कुल कंप्लीट आइडियोलॉजीज को 50% वोट्स मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एंशिएंट स्टीवर्डशिप नाउ स्टैम्प्ड ऑन द प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए पहला फैक्ट जो उसमें दिया हुआ था, बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर, तमिलनाडु में। किसने बनाया था, राजा राजा चोला वन ने, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल दिया कैनाल का, ग्रेट अनिकत ऑफ कल्लानई तमिलनाडु। गाइस देखिए ये इस तरीके क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ देता है कि कल्लानी तमिलनाडु में जो है वो किसने बनाया था, देगा राजा राजा चोला, लेकिन बनाया है करिकाला चोला। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज है, ठीक है। मल्टीपल चैनल्स स्टिल एंश्योर्स वाटर ऑफ द किस पे, कावेरी रिवर पे। क्या क्या हमने इस पे पढ़ लिया, अनिकत कल्लानई जो है ये एक मैन मेड कनाल सिस्टम है, कहां पर है, तमिलनाडु में। किसने बनाया, कराईकाला चोला ने। किस पे बनाया, कावेरी पे बनाया, ठीक है। चोला गवर्नेंस मॉडल कैसा होता था, देखिए वहां पर एक उत्तर मेरूर विलेज है तमिलनाडु में, जहां पर एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है पंचायत सिस्टम का, जिसपे एक्सप्लेन किया गया कि एवरी विलेज वाज कैटेगराइज्ड एज Kudumbu. Today's ward system. Today we know ward system is there under 3-tier पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। उसी तरीके से वहां पर भी कुदुम्बू होता था। अब वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दीज कुदुम्बूज was sent to general assembly. Today also it happens, ठीक है। The people have the right to recall, okay, if any representative failed to declare their property. Chola king granted complete autonomy to the village council, लेकिन they kept the right, kingdom held the power to audit, ठीक है। मतलब आपको जो करना हो करो, वी विल ऑडिट इट। कन्वर्टेड लैंडलॉर्ड्स इनटू डिपेंडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इससे फायदा क्या हुआ कि सेंट्रल कैबिनेट द फल्क्रम अराउंड विच द किंगडम ऑपरेटेड, ठीक है। देखिए कंपैरिजन पूछ सकता है कि पंचायती राज का कंपैरिजन जो आपका चोला किंगडम का जो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म था पॉलिटी का, उससे तो ये चीज काम की है। Raja Raja Chola one, water management, water conservation and rainwater harvesting, how they were doing it. This is the second part. First thing is regarding decentralization of polity. Second thing is water management. See, they are talking about some dharma shastra which they were following. Okay. Then
they have made thousands of ancient tanks. ठीक है, basically why they were more focused on that, because if you'll see, here it is mentioned, yeah, during that time the work of water and flood management was considered as pious duty. A myth is that Lord Shiva himself descended to strengthen the flood banks following the prayers of an old woman. ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा सीरियसली होता था ये काम. They have never prepared a large water tanks considering the topography of the Deccan Plateau. ठीक है, नीरकट्टी. अब नीरकट्टी कौन होता था? He was the in charge of irrigation in each village. Each village is having a नीरकट्टी who was the in charge of the irrigation. ठीक है, he ensured scheduled supply of water. देखिए शेड्यूल मैनर में जैसा भी हमारा नल आता है वैसे उस टाइम पे पानी दिया जाता था चैनल से. ठीक है, ऑल दिस एक्टिविटीज अंडर द वॉच ऑफ विलेज काउंसिल. विलेज काउंसिल वॉच करती थी. ठीक है, टू एंश्योर द रिसोर्स यूज जुडिशियसली. अब देखिए तारा केसरी वर्मन इंस्क्रिप्शन है विच हाईलाइट द पनिशमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड विड्रॉवल ऑफ वाटर. अगर आपने ज्यादा पानी निकाला तो उसके लिए पनिशमेंट भी था. One of the astounding factor is that the parameter of utilization of water against the capacity of the tank they tried to maintain. This minimum parameter 2.5 times, मतलब रिक्वायरमेंट अगर 1 टाइम की तो 2.5 टाइम्स होता था वहां पर वाटर. प्रेजेंटली भी डैम्स के बनाने के लिए ये यूज होता है. सी करंट के साथ इसका कंपैरिजन करने की कोशिश की है. इन हिज लाइफ टाइम ही बिल्ट 5000 डैम्स. ओके, राजा राजा 1 सेटअप अ वाटर मिनिस्ट्री. Some such as Udyakonda Channel. Udyakonda Channel prepared by Raja Raja Cholam. Okay, still functional. During that time, the work of water and flood management was, ये अपन ने पढ़ लिया. ठीक है, provisions to effect. अब देखिए लेबर कॉस्ट जो था उसको पेमेंट की जाती थी. ठीक है, जैसे कि मनरेगा में की जाती है. सेकेंडली इन्होंने बोला कि पब्लिक शुड वर्क टुगेदर विथ गवर्नमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन. सेम चीज जल शक्ति अभियान है. ठीक है. And now other examples what they have given is Pallavas had a separate body for lake management, Irivaryan. ठीक है. Then King Rudradaman of Junagadh, Gujarat spent all his personal fortune for repairing of the embankment of Lake Sudarshan. ठीक है, which were destroyed in cloudburst. Rani Ki Vav prepared by Udaymati in Gujarat for his for the memory of King Bhimdev, a symbol of love, wherein a heritage structure quench the thirst of millions. Okay, guys, that's it for this session.